हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल कुछ तो खास है में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आपके शरीर में कितना होना चाहिए ऑक्सीजन का लेवल और कैसे पता चलता है कि शरीर में कम हो गया है ऑक्सीजन लेवल। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती हूँ। तो आजकल कोरोना वायरस का संक्रमण अधिक खतरनाक इसलिए भी माना जाने लगा है क्योंकि इसके सिम्टम्स यानी लक्षण दिख नहीं रहे हैं। हालांकि इसका एक लक्षण अब भी इसकी पहचान करने में काफी कारगर साबित हो रहा है और वह है शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो कोरोना ही नहीं, कई और बीमारियों का भी संकेत होता है। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर सबसे खतरनाक असर हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। इस स्थिति में कोई भी वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर पर हावी हो सकता है। शरीर ऊर्जा का निर्माण नहीं कर पाता तो अचानक से हमें कमजोरी का अनुभव होने लगता है और इस वीडियो में शरीर में ऑक्सीजन की कमी के लक्षणों को पहचानने की हम चर्चा करेंगे, ताकि सिर्फ कोरोना ही नहीं अन्य दूसरी बीमारियों के खतरों को भी समय रहते पहचाना जा सके। तो क्यों जरूरी है शरीर के लिए ऑक्सीजन और कितनी होनी चाहिए इसकी मात्रा? शरीर में ऑक्सीजन का स्तर ये बताता है कि कितना ऑक्सीजन हमारे खून के माध्यम से पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है। ऑक्सीजन को पूरे शरीर में कैरी करने का काम रेड ब्लड सेल्स करते हैं। वे फेफड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं और इसे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाते हैं। सेल्स को ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब तक शरीर में ऑक्सीजन का स्तर सामान्य बना रहता है तब तक हमारा शरीर दुरुस्त रहता है। ब्लड ऑक्सीजन लेवल का सामान्य स्तर 75 से 100 मिलीमीटर होता है। वहीं जब ऑक्सीजन का स्तर 60 मिलीमीटर से कम हो जाता है तब ये खतरे का संकेत है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत ऑक्सीजन सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोएक्सेमिया कहा जाता है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को मापने के दो प्रचलित तरीके हैं। सबसे आसान है पल्स ऑक्सीमीटर की मदद से इसका स्तर जांचना, लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट के लिए आर्टीरियल ब्लड गैस या एबीजी टेस्ट कराया जाता है। एबीजी में आमतौर पर कलाई के पास से खून का सैंपल लेकर लैब में टेस्ट किया जाता है। इसका नतीजा एकदम सही आता है। वहीं भले ही पल्स ऑक्सीमीटर आसान हो, पर इसके नतीजे की एक्यूरेसी पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। इसमें हाथ की उंगलियों पर एक छोटा सा डिवाइस लगाया जाता है जो व्यक्ति के पल्स के आधार पर शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बताता है। घरों में इस्तेमाल के लिए ये एक अच्छा और उपयोगी डिवाइस है। तो कैसे पता चलता है कि शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है? जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि शरीर को अपनी सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए 75 से 100 मिलीमीटर ऑक्सीजन स्तर की जरूरत होती है। जब इसका स्तर इससे नीचे जाता है तब शरीर की नियमित क्रियाएं बाधित होती हैं, जिसका सबसे पहला असर थकान के रूप में दिखाई देने लगता है। सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। कुछ लोगों की सांस फूलने लगती है। शरीर में रक्त का प्रवाह धीमा पड़ जाता है, जिसकी वजह से बेचैनी और घबराहट बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में दिल की धड़कन असामान्य रूप से बढ़ जाती है। तेज सिर दर्द, सीने में दर्द, देखने में समस्या, सिर चकराना, शरीर का लड़खड़ाना जैसे कई दूसरे लक्षण भी ऑक्सीजन की कमी की ओर इशारा करते हैं। तो क्या है शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण? रक्त में ऑक्सीजन का स्तर अचानक कम हो जाना हवा में ऑक्सीजन कम होने के चलते भी हो सकता है। अगर फेफड़े ठीक तरह से काम नहीं करते तो भी ये समस्या हो सकती है। यदि फेफड़ों तक रक्त का सर्कुलेशन ठीक तरह से नहीं हो पाता है तो भी शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो लोग फिजिकली एक्टिव नहीं रहते उनके शरीर में भी ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। इसकी कमी का संबंध हमारे खान पान से भी है। आपकी डाइट अगर सही नहीं होगी तो आप खतरे में पड़ सकते हैं। खासकर अगर आपके खान पान में आयरन की मात्रा कम है तो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी ही। आयरन लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स का एक प्रमुख घटक है और फेफड़ों सहित पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह करने में रेड ब्लड सेल्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी किन बीमारियों का संकेत देता है? बहरहाल हम अभी की सबसे बड़ी बीमारी यानी कोरोना महामारी के संबंध में बात करें तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी ये संकेत देती है कि आपके फेफड़े ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि कोरोना का संक्रमण फेफड़ों को डैमेज कर देता है। जिन लोगों को दमा की समस्या होती है उनमें भी दमा का अटैक आने पर शरीर का ऑक्सीजन कम हो जाता है। यदि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाए तो ब्रेन डैमेज और हार्ट अटैक तक की स्थिति बन जाती है। शुगर के रोगियों में यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उनकी शुगर अचानक बहुत अधिक बढ़ सकती है, जो कि एक जानलेवा स्थिति भी बन सकती है। शुगर बढ़ने का कारण ये है कि ब्लड ग्लूकोज का रूपांतरण ऊर्जा में होना रुक जाता है
ऑक्सीजन का स्तर अचानक से बहुत अधिक घट जाने पर शरीर में थायराइड हार्मोन्स का संतुलन गड़बड़ा जाता है। इस स्थिति में थायराइड का स्तर या तो बहुत अधिक बढ़ जाता है या बहुत अधिक घट जाता है। इससे हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि कितना होना चाहिए आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल का स्तर और कैसे पता चलता है कि आपके शरीर में कम हो गया है ऑक्सीजन, और कौन सी बीमारियां और ऑक्सीजन लेवल कम होने से आपकी शरीर कौन कौन सी बीमारियों का संकेत देता है। तो उम्मीद करती हूँ इस कोरोना के टाइम में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, जिससे उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।